मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धैर्यमस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सद्गुरुर्माणां जैनं जयतु शासनं नमस्य मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय सर्वे भावान्तरङ्क्षिते आत्मरूपयनुपमद्भुत ज्ञानखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार पहली 5 गाथाएं जो है 237 से लेके 241। आज तात्पर्य वृत्ति टीका आचार्य जयसेन देव की टीका पर स्वाध्याय करते हैं। इसमें जो मूल विषय ये है कि अगर जो अज्ञानी है वह मिथ्यात्व सहित राग द्वेष करता हुआ अथवा उपयोग में राग को करता है, ये लिया ना, उपयोग में रागादि की प्रधानता रहती है, उपयोग में राग को करता है, यानी एकता पूर्वक रागादि रूप परिवर्तन करता हुआ बंध को प्राप्त होता है। यानी बंध का कारण अन्य कोई बाह्य क्रियाएं अर्थात अन्य कोई सहयोगी पदार्थ है ना, वह बंध का कारण 1% भी नहीं है। बंध का कारण स्वभाव भी नहीं है। स्वभाव तो बंध का कारण होता ही नहीं, पर स्वभाव को भूल कर उपयोग स्वयं वर्तमान पर्याय में रागादि को करता है, यानी एकता पूर्वक करता है, वही वास्तव में बंध का कारण है। ऐसी चर्चा यहाँ आई है। अपने दुख के कारणों को यहाँ बताया है। उस दुख के कारण का भी हमें ख्याल में आ जाए तो उसके अभाव का जीव पुरुषार्थ कर सकता है। देखो, तात्पर्य वृत्ति हिंदी पढ़ते हैं। ये बंध तत्व का जो स्वांग है, उस स्वांग को इन्होंने कैसे रजू किया है। बहिरात्मा जीव से संबंधित बंध की कारणभूत श्रृंगार सहित है ना, ये बंध तत्व का जो स्वांग है उसकी परिभाषा की, यानी जो बहिर्दृष्टि है, बहिरात्मपना है, वह बंध का कारण है, ठीक है, अथवा बंध का श्रृंगार है, बंध तत्व का श्रृंगार है। बहिर्दृष्टि, बहिरात्मपना बंध तत्व का श्रृंगार है, स्वांग है। बस उस स्वांग को यहाँ कहते हैं ऐसे श्रृंगार के सहित नाटक में प्रवेश करता है। तो कौन सा नाटक? तो नाटक का नाम दे दिया यहाँ, मिथ्या ज्ञान का नाटक। मिथ्या ज्ञान यानी ये बहिर्दृष्टि होता हुआ, बहिरात्मपना होता हुआ, बहिरात्मपना का श्रृंगार धारण करता हुआ मिथ्या ज्ञान रूप इस नाटक में है ना, ये प्रवेश करता है। अब सुनना, इसमें ये मिथ्या ज्ञान रूप जो प्रवर्तन करता है, मिथ्या ज्ञान का क्या का पोषण करता है, भेद ज्ञान का त्याग होता है। ये बात इन्होंने यहाँ लिखी। और भेद ज्ञान का भी, भेद ज्ञान की परिभाषा करते हुए ऐसा उत्कृष्ट भेद ज्ञान, ऐसा उत्कृष्ट साधन है ना बंध के अभाव का, उसको त्याग करता है, उसका निषेध करता हुआ ये मिथ्या ज्ञान रूपी नाटक में प्रवेश करता है, ऐसा कहा। देखो मैं पढ़ता हूँ।
मिथ्या ज्ञान का नाटक रूप से प्रवेश होने पर, अब सुनना, शांत रस रूप परिणत वितराग सम्यक्त्व का अविनाभूत रहने वाला भेद ज्ञान। यहाँ तो उनको यही कहना है कि इस भेद ज्ञान उसका प्रतिषेध करता है, यानी भेद ज्ञान का निषेध करता है, भेद ज्ञान का त्याग करता है। कौन? वह बहिर्दृष्टि, बहिर्दृष्टि का स्वांग लेकर संहार करके जो मिथ्या ज्ञान रूपी नाटक में है ना प्रवेश करता है, उसने क्या किया, नुकसान क्या किया है ना। यहाँ ये कहते हैं कि भेद ज्ञान का निषेध करते हैं, वह भेद ज्ञान का प्रतिषेध करता है। यही उपदेश में बताया है कि इस प्रकार से अज्ञान से बंधता है, इसीलिए तुम अज्ञान का अभाव करना, इसीलिए ये उपदेश में ये बात आई है। अब मुझे बताना है कि वो भेद ज्ञान की जो परिभाषा करी है वो कैसी करी है। फल भी बताया है वेद ज्ञान की, मतलब वेद ज्ञान में क्या प्रवृत्ति होती है ये भी बताया है। देखो, मिथ्या ज्ञान का नाटक रूप से प्रवेश होने पर शांत रस रूप परिणत वितराग सम्यक्त्व का अविनाभूत रहने वाला वेद ज्ञान है ना। वेद ज्ञान कहो कि वितराग सम्यक्त्व कहो, और वितराग सम्यक्त्व वो कैसा होता है? शांत रस, शांत रस को देने वाला। वितराग सम्यक्त्व का फल क्या है ना? शांति, शांत रस, ऐसा ये रस, शांत रस का सेवन करना। वितराग सम्यक्त्व को प्राप्त करके जीव, ज्ञानी जीव शांत रस का सेवन करते हैं, और उसका अविनाभावी, अविनाभावी यानी उसका कारण भेद ज्ञान है ना। ये कहा भेद ज्ञान, तो भेद ज्ञान यानी सम्यक वितराग, ये लिखा ना, देखो वितराग, वितराग सम्यक्त्व, हाँ ऐसा ले, वितराग सम्यक्त्व। वितराग सम्यक्त्व का अर्थ है निश्चय सम्यक्त्व। एक सराग सम्यक्त्व, एक वितराग सम्यक्त्व। सराग सम्यक्त्व यानी व्यवहार रत्नत्रय, और वितराग सम्यक्त्व यानी क्या कहा यहाँ? निश्चय सम्यक्त्व। यानी श्रद्धा में देखो, श्रद्धा भी वितराग, ज्ञान भी वितराग, और चारित्र भी वितराग, ये वितराग सम्यक्त्व। सो धोपयोग रूप परिणाम की बात है। सुनना, श्रद्धा में वितरागता क्यों कहा? क्योंकि राग की दृष्टि छूट गई है, इसलिए श्रद्धा भी वितराग, राग से भिन्न अपना अनुभव करता है, એટલે ज्ञान भी वितराग, और अनंतानुबंधी राग का अभाव होते हुए स्थिरता को प्राप्त किया है, इसलिए चारित्र भी वितराग। और वहाँ उपयोग उस रूप से शुद्धोपयोग रूप परिणमित जो शांत रस का दाता है, ऐसा ये रत्नत्रय कि जिसका अविनाभावी कौन है? भेद ज्ञान है ना, ये भेद ज्ञान। तो ये भेद ज्ञान का निषेध कर दिया, निषेध कर दिया ना किसने? इस बंध तत्व के द्वारा, बंध तत्व में प्रवेश करता हुआ, बंध तत्व का स्वांग धारण करता हुआ अज्ञानी इस भेद ज्ञान का निषेध करता है। आचार्य जयसेन देव कहते हैं इसका प्रतिषेध करता है, ऐसा यहाँ बताते हैं। यहाँ उपदेश है इसका अर्थ, यहाँ ऐसा बताते हैं, इस गाथा में ये बात बताते हैं कि तूने छोटा मोटा नुकसान नहीं किया है। ये बंध तत्व का स्वांग धारण करके इस जीव ने छोटा मोटा नुकसान नहीं किया है। शांत रस के कारणभूत, शांत रस देने वाले वितराग सम्यक्त्व का अविनाभावी जो भेद ज्ञान है, वो भेद ज्ञान का त्याग कर दिया, उस भेद ज्ञान को तूने छोड़ दिया, और तूने वेद ज्ञान के अभाव में अज्ञान रूप परिणमित होकर इस प्रकार से तूने वह बहिर्दृष्टि होता हुआ है ना, बहिरात्मपना को धारण करके ये तूने सारे मतलब कि जीवन भर नाचते रहा है ना, अपने आप को दुख देते रहा। ये बात यहाँ कही है। ये बात यहाँ इस गाथा का मर्म बताने की जो उनकी पद्धति है कितनी अद्भुत है। देखो कितनी बातें आगे बताना है। तो बंद किस प्रकार से करता है, वो बंद किस प्रकार से करता है, तो क्या भूल कर, यही गुरुदेव की पद्धति आई ना, अपने स्वभाव को, भगवान आत्मा को दृष्टि में नहीं लेता, तो फिर क्या करेगा? तो कि ये सब करेगा। अपने घर में नहीं रहेगा तो पर घर में जाने की चेष्टाएं करेगा। सीधी बात ये है ना, अपने स्वभाव पे दृष्टि नहीं होगी तो पर पे दृष्टि करता हुआ, स्व मानकर दृष्टि करता हुआ बंधेगा।
बंधेगा यानी भावबंध को पैदा करेगा, उपयोग को वहाँ एंगेज रखेगा और उसके निमित्त से और उसमें कषाय होगी और कषाय होगी तो उसके निमित्त से कर्म आएंगे, यानी अभी भी दुखी और फ्यूचर में भी दुखी होवे ऐसी व्यवस्था करना। यही तो जीव ने अनादि से अपने बंधने की ही व्यवस्था की है। समझ में आया ना? तो ये बंध तत्व है। बंध का कारण कौन है, बातें चल रही है। तो बंध का कारण नास्ति से कहे तो भेद ज्ञान का निषेध, और अस्ति से कहे तो उपयोग का रागादि का करना, उपयोग में रागादि की प्रमुखता करना, एकता पूर्वक रागादि रूप परिवर्तन करना, बहिर्दृष्टि, कषाय पे दृष्टि, शुभाशुभ भाव पे दृष्टि, है ना, उस पर दृष्टि का अर्थ उसी में ही कोई न कोई उम्मीद रखना, उसी के फल की उम्मीद रखना। तो किसके लिए? अपने सुख के लिए। देखो ये जो दुख के कारणों को सुख का कारण मानना, अरे सुख दुख को सुख मानना, ये सारी बातें दृष्टि मिथ्या हो तो फिर उपयोग गलत जगह पे चरेगा, गलत जगह पे वहाँ अटकेगा, है ना, भटकेगा। इसका नाम है बंध तत्व। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए। देखो इसके बाद जो गाथाएं कही है, जो मूल गाथाओं का जो विषय है, वो विषय भी आचार्य जयसेन देव ने यहाँ कहा है, पर इनकी एक स्टाइल अलग रही। हर गाथा को खंड खंड करके विषय वस्तु स्पष्ट करते हैं। इसमें हम बहुत विस्तार नहीं करेंगे, पर पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि इनकी जो शैली है उससे हमें परिचित भी होना चाहिए। देखो ये मूल, इसमें भले इस 5 गाथाओं में उदाहरण हम देंगे अथवा आचार्य कुंकुन देव ने जो उदाहरण दिया है उसी को ही स्पष्ट करेंगे, पर इसमें मूल बातें करनी है कि बंध का कारण कौन है। बंध का कारण बाह्य क्रियाएं नहीं है। एक तो कौन है? तो क्या मोह राग द्वेष, उपयोग का मोह राग द्वेष करण होना, मोह राग द्वेष साधन के द्वारा उपयोग स्वयं वहाँ, है ना, अटकना, वही बंध का कारण है। देखो जह नाम को भी पुरीसो इत्यादि का व्याख्यान किया जाता है। अब उस 5 गाथाओं का व्याख्यान यानी बताते हैं। जैसे कोई पुरुष शरीर में तेल मालिश करके धूल भरे स्थान में रहकर शस्त्रों द्वारा व्यायाम अभ्यास श्रम करता है, इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। एक 5 गाथाओं में इस प्रकार से विषय वस्तु बता देते हैं। ध्यान रखो इधर क्या कहा कि कोई पुरुष शरीर पे तेल लगाकर तेल मालिश करके धूल भरे स्थान पर, ऐसी भूमि पर क्या करता है? व्यायाम आदि का अभ्यास का श्रम करता है। उस प्रकार से वो मेहनत करता है। आगे ये पहली गाथा हुई 5 में से। और उसी प्रकार छेदता पेदता है। किसको छेदता पेदता है ना, उस वहाँ। और दूसरा क्या करता है? ताल, तमाल, कदली, बांस, अशोक नामक वृक्ष विशेषों को और तत्संबंधी सचित अचित द्रव्यों का उपघात भी करता है। ये सब करता है ना। तो ये सब कार्य बाह्य कार्य में दिखता है ऐसा। इस तरह दूसरी गाथा हुई। ये सब हो गया है, इसलिए मैं विस्तार नहीं करूँगा। अनेक प्रकार के उपकरणों द्वारा उपघात करते हुए, इस प्रकार से अनेक साधनों के द्वारा, लाठी आदि द्वारा उपघात करते हुए, सचित अचित पदार्थों का भी करते हुए, उस पुरुष के, उस व्यक्ति के निश्चय से चिंतन या विचार करो कि किस कारण से उसके धूली बंध है। विचार करो कि वो धूल से मलिन होता है, वो व्यक्ति धूल से लेपाता है, तो उसका कारण कौन है ना। पहले ही बता दिया कि वो मालिश करके आता है, इसलिए मालिश करके नहीं आता, तेल लगा के नहीं आता, चिकना पदार्थ लेके नहीं आता ऊपर शरीर पे लगा के, तो ये धूल से एक सब करते हुए भी नहीं बंधता है ना। मगर इसीलिए बनता है, किस लिए? स्निग्ध पदार्थ यानी स्निग्ध पदार्थों का वहाँ उसने लेप किया है, शरीर पे मालिश किया है। इस कारण ये सारे प्रसंगों में धूली से बंधता है, रजकण से बंधता है। ये है ना। यहाँ तो सिर्फ तीसरी गाथा में तो प्रश्न किया है। देखो उनकी शैली से जाते हैं। यहाँ विचार करो कि किस कारण से उसके धूली बंध है। इस प्रकार से पूर्व पक्ष रूप से 3 गाथाएं हुई। ये 3 गाथा एक प्रकार से पूर्व पक्ष से हुई। अब उत्तर पक्ष चौथी गाथा ऐसा है। हाँ आगे यहाँ उत्तर है कि जो उत्तर चौथी गाथा, तेल से उस पुरुष ने शरीर पर मालिश की है, वह तेल की मालिश चिकनाहट स्नेह भाव ही
उसके धूलि के बंध का कारण है, ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। क्यों ऐसा ऐसा क्यों? किंतु शेष काय व्यापार चेष्टादि से बंद नहीं होता है ना। यह उसका उत्तर दिया। ऐसा क्यों है ना, क्यों नहीं होता? ये तो ये अपने टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने खोला था पेट, कि जो अभी बाकी की 5 गाथा आने वाले हैं ना, उसमें है कि इनके बंध का कारण, धूल चोटने का कारण कौन है? तेल है, बाह्य चेष्टाएं नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बाह्य चेष्टाएं जो बिना तेल मर्दन की कोई आता है तो वहाँ बंध का प्रसंग आ जाएगा, इसीलिए वहाँ वो बनता नहीं है। इस प्रकार से तेल का मर्दन करना ही भूल हुई है, और ये भूल नहीं करता तो ये धूल वाला नहीं होता। बस इतना सा। ये तो हो गया दृष्टांत। अब सुनना। अब यहाँ एक प्रकार से दृष्टांत पे कैसे जोड़ते हैं, सुनना। हाँ, अब दृष्टांत सिद्धांत कहते हैं, एवं इच्छा दिट्ठी वट्टंतो बहुविहासु चिट्ठासु। ये वाली गाथा, चौथी वाली गाथा को याद कराते। इस प्रकार पूर्वोक्त दृष्टांत के समान मिथ्या दृष्टि जीव विविध काया आदि व्यापार चेष्टाओं में प्रवर्तमान होता है, फिर भी है ना, फिर से दृष्टांत के समान मिथ्या दृष्टि जीव विविध काया आदि व्यापार चेष्टाओं में प्रवर्तमान होता है, उससे उसको कर्मबंध नहीं होता। किससे नहीं होता? वो चेष्टाओं से नहीं होता, तो फिर किससे होता है? इसमें थोड़ी विशेष बात यहाँ की है। देखो, 5वीं गाथा मैंने चौथी बोली क्या? हाँ, 5वीं उत्तर के रूप में 5वीं गाथा है ना। फिर से हाँ, दृष्टांत के समान, ऊपर 4 गाथाओं में तो दृष्टांत वो सब आ गया। अब 5वीं गाथा में का विषय वस्तु समान मिथ्या दृष्टि जीव विविध काया आदि व्यापार चेष्टाओं में प्रवर्तमान होता है। मिथ्या दृष्टि जीव बाह्य में ये सब चीज़ें करता हुआ दिखाई देता है। कौन सी? है ना, ये सब व्रत आदि, और बाहर में वो मन वचन काया की जो है न, जो योग प्रवृत्ति आया था ना, ये सब करता हुआ दिखाई देता। अथवा ये भी ले लो, ये तो अभी तो मिथ्या दृष्टि लेना है। अभी वहाँ तो एक पुरुष का उदाहरण दिया था तेल मर्दन में, तो और मिथ्या दृष्टि बाह्य में अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है। जीवन में खाता हुआ, पीता हुआ, व्यापार करता हुआ, भोग प्रवृत्ति करता हुआ, वो सारी प्रवृत्ति में मिथ्या दृष्टि जीव दिखाई देता है। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि क्या वो प्रवृत्ति जो है वो बंध का कारण नहीं है। बाह्य में क्रियाएं जो होती है वो क्रिया बंध का कारण नहीं है ना। एक क्रिया करते हुए भी है ना कई ज्ञानी बंधते नहीं है, तो ये इसकी क्रिया बंध का कारण नहीं है, इससे ये बात सिद्धि होती है। तो फिर बंध का कारण कौन है? सुनो, तो यहाँ कहते हैं कि शुद्धात्म तत्व के सम्यक सिद्धांत ज्ञान अनुचरण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव होने से, देखो गजब की बात है। मिथ्यात्व का पहले प्रतिपक्ष बता देते हैं। मिथ्यात्व का प्रतिपक्ष क्या है? सम्यक्त्व है ना। बंध का कारण मिथ्यात्व है, तो बंध के अभाव का कारण, अबंध का कारण सम्यक्त्व है। तो मिथ्यात्व का जो प्रतिपक्ष है उसका अभाव करता है, उसका अभाव करता है, इसका अर्थ त्याग करता है, प्रकट नहीं करता। देखो ये भी है जबरदस्त। यानी हमें बंधना नहीं हो तो क्या करना चाहिए वो यहीं से पता चल जाता है। इनकी शैली देखो आचार्य जयसेन देव की। एक कह रहे हैं कि ये जो उनको जो कर्मबंध नहीं होता है, किससे बंध नहीं होता? चेष्टाओं से नहीं होता है मिथ्या दृष्टि को, तो किससे होता है? तो इन्होंने नास्ति से बात उठाई कि ये जो शुद्धात्म तत्व का दर्शन, शुद्धात्म तत्व की दृष्टि, शुद्धात्म तत्व में एकत्व बुद्धि यानी सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, और उसका अनुचरण रूप, उसमें स्थिरता रूप सम्यक चारित्र, अगर ये कार्य का त्याग कर देता है, आए ना, इसको भूल जाता है, इसका अभाव पूर्वक, अभाव का अर्थ क्या? पहले था और अभाव किया, ऐसा नहीं, प्रकट ही नहीं करता, आत्मदर्शन नहीं करता, तो फिर क्या करता है? सुनना है ना। इस प्रकार से शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव होने से, ख्याल में आया, मिथ्यात्व रागादि उपयोग रूप परिणामों को करता हुआ वह कर्म रस से लिप्त होता है, बंधता है, ऐसा अर्थ है। स्पष्ट हुआ
कितना अद्भुत है। देखो, एक सामान्य कथन है कि उपयोग राग में करता है, उपयोग में राग करता है, अर्थात एकत्व बुद्धि करता हुआ बनता है। इतनी बात बतानी है, पर इन्होंने इतनी बात बताई कि किस नुकसान पे, है ना, किस नुकसान पे ये कार्य करता है कि जो साधन है, अबंध का जो साधन है, उसका ही वह अभाव कर देता है। अभाव कर देता है यानी उसको छोड़ देता है, यानी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं होता सबसे पहले। और सम्यक्त्व की भी परिभाषा कैसे करी? सम्यक्त्व में तीनों आ जावे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक्त्व, सम्यक भाव, श्रद्धा में सम्यक पना, ज्ञान में तो यानी पना होता है ना, सम्यक पना, तो श्रद्धा में सम्यक पना, ज्ञान में सम्यक पना और चारित्र में सम्यक पना। ये तीनों में जो सम्यक पना का त्याग कर देता है, यानी इसमें श्रद्धा का सम्यकपना क्या है? तो क्या शुद्धात्म तत्व की दृष्टि नहीं करता, शुद्धात्म तत्व में हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता, है ना, परद्रव्य से भिन्न में शुद्धात्म तत्व हूँ ऐसा विवेक नहीं करता, और शुद्धात्म तत्व में स्थिर नहीं होता। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हुआ। और सम्यक चारित्र क्या हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र क्या हुआ? शुद्धात्म लिखा है, देखो, शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धा, यानी शुद्धात्म तत्व में अहम करना, शुद्धात्म तत्व में पर से भिन्न अनुभव करना, और ऐसे श्रद्धा ज्ञान पूर्वक शुद्धात्म तत्व में स्थिर होना, अनुचरण करना, ये लिखा है, देखो, है ना। अनुचरण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव होने से, ऐसी मूल कारण नहीं देने से, उपाय जो सही उपाय छोड़ देने से, ऐसा मिथ्यात्व रागादि उपयोग रूप परिणामों को करता हुआ, तो फिर करता क्या है? पूरा दिन व्यापार करता है कि रोटी बनाता है? तो क्या वो क्रिया कर ही नहीं सकता। रोटी मैं बनाता हूँ, व्यापार मैं करता हूँ, ऐसा है ना। उपयोग में इस एकत्व बुद्धि को, पर में कर्तृत्व बुद्धि को उपयोग वहाँ जुड़ता हुआ, उस विकल्पों का ही पोषण करता हुआ उपयोग बंधा हुआ है ना। यही धंधा किया है उपयोग ने। देखो, उपयोग कभी कोई व्यापार नहीं कर सकता। कौन सा? बाहर का, वो डायमंड का व्यापार, स्टील का व्यापार, अनाज का व्यापार, वो नहीं कर सकता, है ना। पर द्रव्य में तो कर ही नहीं सकता कुछ, यानी वो व्यापार तो कर ही नहीं सकता। हाँ, जानने देखने का व्यापार करता है मूल तो, पर वो व्यापार को भूल कर जानने देखने में आने वाली चीज़ों में, है ना, उस चीज़ों में लक्ष्य करता हुआ, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता हुआ, वो लक्ष्य करता हुआ फिर क्या करता है? राग द्वेष रूप प्रवृत्ति को साधता है, या तो वो विराधना करता है। उस राग द्वेष प्रवृत्ति को पूर्ति करने के लिए उपयोग अपना समर्पण करता है, समर्थन के साथ करता है, यानी श्रद्धा, खोटी श्रद्धा के साथ करता है, और उपयोग उसी में ही विचलित होता रहता हुआ निरंतर बंध को प्राप्त है, ये कह रहे हैं। देखो, ये इस प्रकार से कर्म, और फिर उससे कर्म आते हैं, नए कर्म का बंध होता है, ऐसा। देखो, अंत में समाप्त करते हैं इसको। और जैसे तेल मर्दन किए हुए पुरुष के रजोबंध होता है, उदाहरण को यहाँ जोड़ दिया, उसी प्रकार मिथ्यात्व रागादि परिणमित जीव के भी कर्मबंध होता है, कर्म रज आती है। और इस प्रकार बंध कारण पने के तात्पर्य कथन रूप से 5 गाथा सूत्र पूर्ण हुई, है ना। हर तरह से ये 5 गाथाएं पूरी हुई। आचार्य कुदकुंद जयसेन देव की टीका, आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका, भावार्थकार का भावार्थ और मूल सूत्र सारे और सब और से, है ना। इसीलिए आपको आगे एक थीम मिल गई, आगे इस बहुत ही सरल हो जाएगा। इसलिए मैंने इतना विस्तार किया है। देखो, फिर भी आचार्य देव को कोई इम्पोर्टेंस लगा होगा, क्योंकि बंध के कारण में हम बहुत बड़ी भूल करते हैं, है ना। हम दूसरे के कारण ही दुखी है, ये बात हमारे दिलो दिमाग में, हमारी श्रद्धा ज्ञान में, हमारे आचरण में ये हमारा व्यापा हुआ है जहर की तरह, है ना। जैसे हर नस में खून दौड़ रहा है, ऐसा जैसे हमारे हर श्वास चल रहा है, वैसे हमारी हर पर्याय में, हमारी हर सोच में एक गलत फहमी चल रही है, और इसीलिए ये जीव दुखी है। देखो, ये यानी सबसे पहले अज्ञान का भान कराते, अज्ञान का ज्ञान हो जाना ये सबसे बड़ी पात्रता है। देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अज्ञान का ज्ञान क्यों? अज्ञान का स्वीकार हो जाना। ज्ञान हो जाने का अर्थ मात्र जानकारी वाला नहीं, अज्ञान का स्वीकार हो जाए कि मैं मेरे कारण
मेरे कारण यानी मैं स्वयं राग द्वेष रूप परिणमित होकर दुखी होता हूँ। और राग द्वेष रूप परिणमित होने का कारण भी मेरी मिथ्या श्रद्धा है ना, मेरे अज्ञान है, तो पर कोई कारण नहीं है। अगर एक ख्याल में आ जाए, दुख का कारण कहो, बंध का कारण कहो, संसार का कारण कहो, परिभ्रमण का कारण कहो, एक ही बात है। यहाँ बंध के कारण से बात उठाई है क्योंकि बंध तत्व को लिया है ना, इसीलिए। अब ये जितना भी विषय भी चला, ये सारे विषय को आचार्य अमृतचंद्र देव ने समेटते हुए एक श्लोक में इसमें भर दिया है। अमृत कलश कहते हैं, 164 नंबर का कलश निकालो, वही बात कही है इसमें, अद्भुत है। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, देखो मिला 164 कलश। न कर्म बहुलम जगन चलनात्मकं कर्म वा न नैक करणानि वा न चिद्दो बंधकृत यदैक्यमुपयोगभू समुपयाति रागादिभिः स एव किल केवलम भवति बंध हेतु तृणाम। कितनी जबरदस्त की है, किल केवलम भवति, बंध में एकमात्र कौन है, ये लिखा न, बंध हेतु द्रुणाम, एकमात्र बंध का कारण अज्ञान है। किल केवलम, ऊपर बाकी जो बाकी सब बातें याद कराई, चारों गाथा की बातें याद कराई कि वो सब बाह्य क्रियाएं बंध का कारण नहीं है। देखो मैं पढ़ता हूँ हिंदी हिंदी अनुवाद है। कर्म किए वर्गणाय बंध का कारण नहीं, अत्यंत चंचल योग भी है बंध के कारण नहीं। करण कारण है नहीं, चिद अचिद हिंसा भी नहीं, बस बंध के कारण कहे अज्ञान में रागादि। स्पष्ट ख्याल में आया ना। देखो वही बात पूरी सारी गाथाओं को इतने संक्षिप्त में पांचों गाथाओं का विषय यहाँ शामिल कर दिया। लास्ट में क्या कहा, बस बंध के कारण कहे अज्ञान में रागादि ही। तो किसको कारण नहीं कहा कि जो कर्म की जो वर्गणाएं है, कर्म की वर्गना जो लोक से भरा, लोक कर्म की वर्गना से भरा हुआ ये लोक आया था ना, वो बंध का कारण नहीं है। फिर अत्यंत चंचल योग, मन वचन काया की जो प्रवृत्ति होती है, योग प्रवृत्ति, वो भी बंध का कारण नहीं है। फिर कौन है बंध का कारण, और कौन नहीं है, सचित और अचित का उपघात करे वो क्रिया भी बंध का कारण नहीं है। तो बंध का कारण कौन है, एकमात्र अज्ञानमय रागादि, अज्ञान पूर्वक, उपाधि बुद्धि पूर्वक, कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक, है ना, स्वभाव मानते हुए रागादि की प्रवृत्ति करना, उसके लिए ही उपयोग को वहाँ, है ना, फैलना, यही एकमात्र बंध का कारण है। वही स्वयं साक्षात भावबंध है और उसके निमित्त से ही क्या होता है, नए कर्म का पाक आता है, बंद होता है, स्थिति अनुभाग रूप परिणाम होते हैं। ऐसा इतना ही कहा है, इसमें कोई ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं कही है क्योंकि हमने इतनी चर्चा की है। फिर भी हम थोड़ा श्लोकार्थ पढ़ लेते, पढ़ती हुई आगे बढ़ेंगे। देखो कर्म बंध को करने वाला कारण अथवा कर्म बंध का कारण है ना, कौन नहीं है, न कर्म बहुलम जगत, पहले आया ना, न कर्म बहुलम जगत, यानी न तो वह बहु कर्मयोग्य पुद्गलों से भरा हुआ लोक है, यानी कर्म बंध का कारण कौन नहीं है, कर्म जो है वर्गणाओं से भरा हुआ लोक भी, लोक यानी है ना, तीन लोक कर्म वर्गणा से ठस भरे हुए है, वो भी कर्म बंध का कारण नहीं है। फिर न चलनात्मकम कर्म वा, यानी न चलन रूप कर्म, इसका अर्थ क्या है कि मन वचन काय की क्रिया रूप योग भी बंध का कारण नहीं है। न अनेक प्रकार के करण, यानी बंध के कारण अनेक प्रकार के साधन सामग्री भी बंध के कारण नहीं है। देखो जीव को ऐसा है ना कि अगर ये हमारे टेबल पे सब चीज़ें सजी हुई रहती है ना, मान लो कि खाने पीने की चीज़ों, जैसे स्नैक्स बोलते हो आप लोग, ड्राई फ्रूट है, वो है,
तो कोई कोई ऐसा कहता है ना, ये मत रखो, ये रखते हो ना इसलिए हमें खाने का मन हो जाता है। समझा ना? अभी जैसे डॉक्टर ने कहा हो कि भी तुम्हें कोलेस्ट्रॉल है, काजू नहीं खाना है, ठीक है, तो फिर भी आप काजू खा रहे हो और कोई आपको डांटे तो आप क्या कर रहे हो? आप सामने डांटते हो, रखा ही क्यों तुमने, टेबल पे रखा ही क्यों? वो देखते हैं और हमें क्या होता है? खाने का राग आता है। तो यहाँ कहते हैं कि वो गलत है, वो उस पद पर पदार्थ के कारण और उस क्रिया के कारण नहीं है, तुझे ही ग्रद्धता है, तुझे ही खाने की इतनी ग्रद्धता है कि मरण के भोग पर भी तुझे खाने का भाव आता है। कषा इतनी हावी हो जाती है कि भले वो डायबिटीज़ में वो मरना पड़े तो मर जावे, है ना, फिर भी मीठा बिना नहीं चलता। तो ये तेरा ही जो ग्रद्धता है खाने के प्रति, इतनी एकत्व बुद्धि है और उस खाने के राग के प्रति इतनी लालसा है, यही बात है। ये कह रहे हैं, देखो यहाँ कहते हैं न अनेक प्रकार के करण, यानी अनेक प्रकार की सामग्री भी बंध का कारण नहीं है। वा न चिद चिदवध, और न चेतन अचेतन का घात, वाह में जो उपघात की क्रियाएं होती वो भी बंध का कारण नहीं है। किंतु अब एक अच्छा बढ़िया शब्द आया है, बंध का कारण कौन है? उपयोग भू, उपयोग भूमि। सुनना, मैं पहले संस्कृत पढ़ लेता हूँ। उपयोग भू रागादि भी ही, दो बातें, यद ऐक्यम समुपयति, यदि ऐक्यम समुपयाति, ये समझ में, थोड़ा संस्कृत सरल है। यानी देखो, उपयोग भू, सबसे पहले उपयोग भूमि का अर्थ, उपयोग भू यानी उपयोग भूमि, हमारा जो उपयोग वर्तमान जो ज्ञान दर्शन का व्यवसाय, तो यहाँ वास्तव में वो तो उसकी स्वच्छता में सब पदार्थ है ना झलकते हैं, वो तो उसका स्वरूप है, वो तो उपयोग लक्षण का स्वरूप है ना। हमारे ज्ञान उपयोग में सब पदार्थ उसकी स्वच्छता में झलकते हैं। तो वहाँ तक तो वो पदार्थ बंध का कारण नहीं है, वो उपयोग भूमि भी बंध का कारण नहीं है, पर उपयोग भूमि में वो जो सब पदार्थ उसकी स्वच्छता में झलकते हैं, तो इस उपयोग का स्वरूप भूल कर, बस वहाँ से चालू हो गया, है ना। वो भूल कर फिर क्या करता है? उस पदार्थों का लक्ष्य करके आके लिखा ना, रागादि भी ही यद ऐक्यम समुपयाति, एकता पूर्वक उस रागादि उस पर पदार्थों में, जानने में आने वाले पदार्थों में, है ना, राग द्वेष करता है। राग द्वेष करता है यानी कर्तव्य रूप से करता है, ये कर्तव्य बुद्धि पूर्वक करता है, ये करता है इसका अर्थ लेना। उपयोग राग द्वेष करता है यानी एकता बुद्धि पूर्वक करता है, स्वभाव मानकर करता है, ऐसा कहा। देखो, है ना, आत्मा रागादि के साथ जो ऐक्य को प्राप्त है, आया ना, सह एव केवलम, वही एकमात्र, किल वास्तव में यही एकमात्र पुरुषों को, आत्मा को बंध का कारण है। समझ में आया ना? कितना सिंपल कह दिया है। उपयोग भू अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो ऐक्य को प्राप्त होता है उपयोग की भूमि पर, है ना, ये हमें सम्यक दर्शन के फूल खिलाने थे, इसके बदले इसने वो कांटे के बावड़ के फूल, बावड़ के वो पेड़ लगाए। समझ में आया ना? इसको यही भूल कर दी। तो उपयोग भूमि पर जानने देखने रूप साक्षी भाव से रमता, तो फिर वह वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और रत्नत्रय की उत्पत्ति होती और वो पूरा उपयोग सदाकाल स्वभाव में स्थिर हो जाता। मगर इस जीव ने एक काम छोड़ दिया, अपना काम को भूल गया, छोड़ा क्या, भूल गया। कदाचित कहीं सुना तो उसने उसमें शिथिलता ही वर्ती, समझ में आया, या फिर सुनाने के मूड में रह गया, समझ में आया, अथवा उघाड़ रूप ज्ञान में मोहित हो गया। अर्थात तो जानने में आने वाले पदार्थ कहीं न कहीं उस पदार्थों में कुछ न कुछ सोच बनाते गया, और यहाँ कहते हैं कि बंधता रहा, यानी एकमात्र ये ही स्वपर के भेद विज्ञान से रहित, इसकी विभाग बुद्धि को भ्रष्ट करता हुआ, नष्ट करता हुआ ये जीव, वह राग द्वेष की पूर्ति करने में, गुलामी करने में अच्छा लगता है उसे, ऐसा मानता हुआ, ऐसा ही तो है। तो इस प्रकार से वह बंधता है। देखो, भावार्थ में एक ही पंक्ति में सारा सार कह दिया, 5 गाथाओं का और इस भावार्थ का भी, अरे इस श्लोकार्थ का भी। यहाँ निश्चय ने से एकमात्र रागादि को ही बंध का कारण कहा है ना, रागादि ही बंध का कारण है। ये बातें यहाँ भावार्थकार ने भी समर्थन किया कि एक प्रकार से बाह्य क्रिया कोई बंध का कारण नहीं है। ये जो
जीव इस प्रकार से उपयोग में बंधता हुआ, सुनना बराबर से, उपयोग में बंधता हुआ वह घूमता है, फिरता है, समझ में आया ना, यानी ये रखड़ता है। इसकी बात गुरुदेव सिंह ने प्रवचन में थोड़ा खुल के कही है, वो एक आध पॉइंट में पढ़कर फिर आगे अपन बढ़ते हैं। देखो आज ये समयसार सिद्धि ग्रंथ है ना, उसमें 164 नंबर श्लोक के अंतर्गत इन्होंने ये कहा कि ये जो उपयोग में रागादि करता हुआ, अर्थात रागादि से ऐक्य भाव को प्राप्त करता हुआ, ऐक्य भाव यानी समझ में आया, अपना ही भाव समझकर भ्रम से उसी की ही पूर्ति करने में लगा हुआ होने से यही बंध तत्व है। तो कहते हैं कि उसका फल, गुरुदेव सिंह ने कहा वैराग्य आ जावे, ऐसा कहा कि एक इसका फल मात्र अनंता भव है। ये अनंत भव का बीज है, ये अनंत भव को प्राप्त कराने वाली कुविद्या है। मिथ्या सहित का है ना, ये जो मिथ्या ज्ञान जो है, मिथ्या ज्ञान का नाच है ना, वो सब कुविद्या है, खोटी विद्या है, ऐसा कहा। तो ये जो उसका फल अनंता भव है, ये बात कहकर हमें थोड़ा सा अंदर से हिल जावे ऐसी बात आचार्य अरे यहाँ गुरुदेव सिंह ने प्रवचन में करी है। पेज नंबर 39 है इसका, देखो मिला। देखो परमात्मा को याद करते हुए कहते हैं कि परमात्मा को साक्षी रह के कहते हैं कि मनुष्य ना जे अनंता भाव करा, मिला पहले पैराग्राफ, 4 गति में आनंद भाव કર્યા છે ने, है ना। अब परमात्मा ने इसकी संख्या कही है, भगवान ने अपने ज्ञान में हमारे आनंद भाव जो हुए हैं और कैसे होते हैं बात कही है। मगर जो तुम वेद ज्ञान को अगर पसंद करते हो और वेद ज्ञान वाली विद्या जच जाती है, वो साधने तैयार हुए हैं, ऐसे जीव के भगवान ने भव देखे ही नहीं है, क्योंकि अभी उसके भव होते ही नहीं। जितने भव होते हैं उस भव का भव रूप से अनुभव करता ही नहीं। गजब की बात है ना। केवल ज्ञान में मेरे मोक्ष की नोंद है, ऐसा गुरुदेव सिंह कहते हैं। केवल ज्ञान में मारा सम्यक दर्शन नहीं, मारा मोक्ष मार्ग नहीं, मारा मोक्ष नहीं नोंद छे। इतना तुम्हें अंदर में कॉन्फिडेंट आना चाहिए। क्यों नहीं होवे? भगवान ने मेरा मोक्ष देखा ही होगा, क्योंकि मेरा मोक्ष है वो नक्की है। क्यों नक्की है? क्योंकि मुझे मुक्त स्वरूप भाता है, समझा ना, क्योंकि मुझे ये राग द्वेष भाता ही नहीं। तो इसीलिए अब अभाव होने का क्रम भगवान के ज्ञान में है और हमें ये खबर है कि वो क्रम निश्चित है। इसीलिए हम उस क्रम के प्रति भी हमारा लक्ष्य नहीं है, कब होगा कब आएगा वो भी हमें विकल्प नहीं है। ये बात बहुत समझनी चाहिए। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि भी इसमें होती है। अब सुनना वो भव की बार कैसी बातें कही है। 4 गति में आनंद भव કર્યા છે ने, क्यों किया है? 4 गति में आनंद भव यानी रखड़ा है ना, भटका है ना, भटक रहा है ना, क्यों है ना? कौन भटकता है? उपयोग, क्योंकि उपयोग रागादि को करता हुआ, ये बात ध्यान में रखना, रागादि की प्रधानता रखता हुआ वर्तता है, वही भटकने का एकमात्र रहस्य है ना। ये रहस्य खुला। हमें लगता है कि कर्म भटकाते हैं, कर्म रखड़ाते हैं, है ना। हमें लगता है कि ये 4 गति है इसीलिए हमें रखड़ना होता है। तो क्या ये सब तो रहने वाले हैं, कर्म से भरा हुआ लोक रहने वाला है, समझना बराबर से, सब कुछ रहने वाला है ना। 4 गति भी कोई समाप्त नहीं हो जाएगी। 4 गति से मैं विदाई ले सकता हूँ। 4 गति विदाई को प्राप्त हो जाए इस लोक से, ऐसा राह मत देखना कि 4 गति के दरवाजे, 4 गति खत्म हो जाए, है ना, कोई नष्ट कर दे, कोई तत्व ऐसा आके, कोई ताकत वाला, बाद में हम मोक्ष चले जाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं होता। ऐसे मूर्ख जैसे विचार करता है कि वे तुम ऐसा तत्व है कि एक समय में, गुरुदेव सिंह तो एक समय ही बोलते हैं, अंतर्मूर्त सामान्य कथन है आगम का, तो एक समय में तेरी दृष्टि फरे तो 4 गति बाहर निकल जाए। 4 गति से तू बाहर निकल जाए, 4 गति तेरे से बाहर निकल जाए, यानी दृष्टि से बाहर निकल जाए। 4 गति में तू है ही कहाँ? तू अपने असंख्यात प्रदेश में, अपने स्वचतुष्टय में विराजता है। एक आत्मा को, एक स्वयं को इस अपने आप में अनुभव करो। ख्याल आए दर्शन? इस अपने को अपने आप, अपने चतुष्टय में अपने साथ पाओ। एक बार तो पाओ। तुम देखो ये दुनिया में इससे बड़ी कोई जन्नत,
है ना, जो जन्नत कहते हैं ना लोग में, इससे बड़ा कोई स्थान नहीं होता, इससे कोई पवित्र स्थान नहीं होता। समझ में आया ना, रहने का ये है। एक बार तुम अपने चतुष्टय में रहकर देखो, इतना ये, और इसमें कहीं भी हटना नहीं है, हटाना नहीं है, उदयों को दबाना नहीं है, रोकना नहीं है। अरे इवन तुम्हारे विचारों को भी कुछ नहीं करना है, सही दिशा दे दो। एक बार तुम सही दिशा दे दो, श्रद्धा तुम्हारी है ना जो दबी हुई है वो खुल जाएगी, और जैसे 47 शक्ति में तो उछलेगी, कहते हैं 47 शक्तियाँ उछलती है, उछलती हुई शक्ति, जब पानी जब उछलता है ना गंदगी को बाहर निकल देता है, ऐसे शक्ति की व्यक्ति होना, तो फिर वो जो बीमारी थी वो नहीं रही। समझ में आया ना, ये तुम्हें, ये जो बीमार होते हैं तो एक एंटीबायोटिक देते हैं और एक विटामिन देते हैं। समझ में आया ना, तो एंटीबायोटिक क्या करता है कि तुम्हें वो नए रोग बढ़ने से रोकता है। समझ में आया ना, और विटामिन क्या करता है, तुम्हारी शक्ति को डेवलप करता है। समझ में आया कि नहीं? तो यही है, ये बाह्य का जो हम जो आचरण आदि करते हैं तो हमें बाहर से बचना बनता है, एंटीबायोटिक होगी, और फिर हम भेद ज्ञान करते हैं, वो विटामिन है, तो उसका हम सेवन करते हैं तो हमारे में प्राण आता है। कौन सा प्राण? ये शक्ति है उछलती। इतना जोरदार काम है भाई, देखो गजब की बात है, देखो है ना। समझ में आया दर्शन पूरा। इसीलिए ये तुम कथन तक सीमित मत रखना, एक बार तुम पहले तो सोच का विषय बनाओ, फिर धारणा ज्ञान में इसकी क्लैरिटी प्राप्त करो, इसके बाद तुम्हें हर अभ्यास रूप वेद ज्ञान वाली बात, तुम्हें हफ्ता हो गया ना 8-10 दिन, इसलिए फिर से कर रहा हूँ। अभ्यास रूप वेद ज्ञान द्वारा उसी की सिद्धि करो, तुम्हारे दिलो दिमाग पर इसकी गूंज होनी चाहिए, तो तुम बाह्य में उपयोग जो काम करते हुए भी अपना जो स्पेस बना लिया है उसने धारणा ज्ञान में, वही तुम्हारा ये स्वागत होगा, और उपयोग जाके वहाँ स्थायी हो जाएगा, स्थिर होगा, आनंद का प्रारंभ होगा। ऐसी बात है। देखो अगर ये कहते हैं, ये गाथा में तो ये कहते हैं कि अगर हमने उपयोग में राग करता है, राग की प्रधानता करता है, यानी राग करता है, यानी राग को अपना करता है, अपना मानता है, करता है इसका अर्थ क्या? अपना मानता, करने का अर्थ मानना, समय सार की शैली है ना। ये मान लो कि परद्रव्यों का काम करता है, परद्रव्य में करता है, यानी अब मैं करता हूँ ऐसा मानता है, ऐसा ही लेना, करने का अर्थ मानना। यहाँ ये है, परद्रव्य में कुछ करता नहीं, मैं क्या करता है, क्या करता है, मैं करता हूँ ऐसा मानता है। समझ में आया ना। राग आदि को करता है, यानी राग आदि को अपने स्वभाव मानता है, स्वभाव मानकर उसमें उपयोग में प्रवृत्ति करता है। समझ में आया ना। बस यही सबसे बड़ा दूषण है। तो इसका फल यहाँ गुरुदेव श्री को ये बात आई वैराग्य के अंदर में, है ना, एक प्रकार से झरना फूटा। वो कहते हैं कि अरे इसके कारण 4 गति में इस जीव ने आनंद भव किए है। सुनना, परमात्मा ने ये संख्या बताई है, वो बताते हैं मनुष्य ना जे अनंता भव कर्या। सुनना, मनुष्य का भी हमने कितना अनंता भव कर्या, उसकी खूबी बताते हैं। अनंत कर्या ने तो अनंत काळे एक बार मल्यू तो पण अनंत कर्या छे। ये बात समझ में आई। यानी मनुष्यपना, मनुष्य भव बहुत दुर्लभ है, जहाँ से मोक्ष जाया जाता है जिस भव के अंतर्गत, वो मनुष्य भव है ना। तो ये कहते हैं कि ये भव, ऐसे मनुष्य भव भी तूने अनंत भव के बाद ये लिखा, देखो अनंत काळे एक बार मले, फिर भी ऐसे भव भी तूने अनंत बार किए है, तो कितना गुमा होगा ये, गजब है ना ये। देखो पण, और सुनना, पण एथी असंख्यात गुणा अनंता तो नारकी ना भव करा, है ना। और उस मनुष्य भव से भी अनंता गुणा नारकी के भव की, यानी क्या क्या पाप रचाए। फिर कहते हैं प्रभु ये तो पाप ना फड़ में करे, ये अकेला पाप। और सुनना, पण एथी असंख्यात गुणा, अब सुनना, शुभ भाव में भी ये पीछे नहीं रहा, खाली शुद्ध भाव से ही पीछे रहा, है ना। असंख्यात गुणा अनंता स्वर्गना भव कर्या, यानी ते एटला पुण्य पण करेला छे। ऐसा नहीं कि तूने खाली पाप ही किए, पुण्य भी, पाप से ज़्यादा जीव ने पूरा सरवाड़ा मारे तो पुण्य ज़्यादा किया है। समझ में आया ना। और दोनों में क्या किया, उपाधि बुद्धि की है ऐसा, और अनंत भव किए हैं। ये पाप और पुण्य किए हैं तो वो तो भव का कारण है ना। इस जीव ने एक बार भी शुद्ध भाव एक समय के लिए भी नहीं किया, बस शुद्ध भाव यानी अपना भाव प्रकट नहीं किया।
ये बात है। देखो और इसको और खोलते हैं। એ પરમાત્મા એમ કહે છે, પ્રભુ તે સ્વર્ગના ભવ અનંતા કર્યા, એ કંઈ પુણ્ય વિના કર્યા નથી, પણ સુનના પણ રાગની એકતા બુદ્ધિ મિથ્યાત્વ ટાળ્યું નહીં, માટે તારો એકે ભવ છૂટ્યા नहीं। तूने अनंत भव पुण्य से तूने स्वर्ग आदि में गया तो कौन सा निहाल हो गया। तूने राग की एकता बुद्धि यानी मिथ्यात्व तो छोड़ा नहीं, तो फिर एक भी भव तूने कम नहीं किया। बस बात यह है कि एक भी भव तूने कम नहीं किया। अनंत भव किए आगे, मगर अनादिकाल के लिए भी, अनादिकाल से तो किए, पर अनंत काल के लिए भी अनंत भव की व्यवस्था करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। एक भव भी तूने कम नहीं, भव की संतति नहीं रोकी तूने। भव की संतति तुझे रोकनी थी, और भव की संतति रोकने के बाद जो थोड़े कुछ भव रहे, उस स्वरूप में रहते हुए वो भव को भी समाप्त करने थे, तो ये जीव ने नहीं किया। देखो आहा हा समझाणु काई, अने जे असंख्यात गुणा अनंता भव स्वर्गना कर्या, एथी अनंत गुणा निगोदना भव कर्या। स्वर्गना भव करता अनंत गुणा अनंता निगोदना भव कर्या। देखो ये नई बात आई है ना, क्योंकि निगोद में तो नित्य निगोद में है ही, इसीलिए सारे ये तो साधिक 2000 सागर के लिए बाहर आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ग के, फिर नर्क के, और सबसे कम मनुष्य के। और सबसे कम मनुष्य के होने पर भी अनंत काल के बाद एक भव मनुष्य आवे, ऐसे भव भी तूने अनंत बार किए। यानी इस 2000 सागर में तो अनगिनत बात आ गई। ऐसा है, तुम समझना कैसी है बात। और फिर अगर फिर भी कार्य नहीं किया, तो जो नित्य निगोद में तू सबसे अनंता अनंता अनंत कह दो, वही वापस तूने निगोद में जाके अनंता भव करने का प्रोग्राम चालू कर दिया। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की प्रक्रिया चालू कर दी। देखो निगोदना भव कर्या, स्वर्गना भव करता अनंत गुणा अनंता निगोदना भव कर्या। निगोद समझा, आ लसण डूंगળી काय लील फूग थाय छे ने, ये सब इसमें अनंत का जीव है, ये सारी जो भाजी पत्ता आदि सब में ऐसा। हा हा असंख्यात गुणा अनंता, एथी अनंता अनंता भव कर्या। एक ये भव करने के पीछे क्या कारण था। एकमात्र कर्म नहीं, वो बाह्य गति नहीं, शरीर नहीं, तो कौन, तो एक फक्त रागनी एकता बुद्धि मिथ्यात्व ने कारणे ऐसा तूने अपनी काड़ो केर कर्यो छे। ऐसा केर है ना कि बहुत दुख दिया है, तो ये बंध का कारण हमें समझ में आ गया। मैं अन्य को बंध का कारण समझ के अन्य क्रियाओं को बहुत फेरवी, अशुभ क्रिया को फेरव के शुभ क्रिया करी है ना। तो कहते हैं कि ये भी तूने अनंत बार करी, मगर तूने अपनी ज्ञान क्रिया जो गायक के साथ अनन्य है, वो अभेद में तूने नहीं रमा। बस बात खत्म। तो इसीलिए ये तूने तेरा ये बंध को प्राप्त हुआ है, ये बात यहाँ कही है। अब किसके कारण नहीं बंधता, वो वाली 5 गाथाएं कल से मैं प्रारंभ करूँगा, है ना। ये है ना, कौन सी गाथा है, 242 देख लेना, है ना। हाँ हाँ 242 से 246। ये अभी किसके कारण बंधता है अथवा कौन बंधता है, तो क्या मिथ्या दृष्टि बंधता है। और ये सारे कार्य होते हुए भी, बाह्य में सब कुछ होते हुए भी सम्यक दृष्टि नहीं बंधता। यानी सम्यक दर्शन वास्तव में अबंध का कारण है। ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाओ, और जो बंध का कारण ऐसे मिथ्यात्व को त्यागो। इस दृष्टि से 10 गाथाएं लिखी है। बाकी की जो मूल, जो इसकी ऑपोजिट गाथाएं है, 5 गाथाएं, पहली 5 गाथा की ऑपोजिट जो 5 गाथाएं है, वो उसका प्रारंभ में कल करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।